के साथ जिस तरीके से स्कैम करने की कोशिश की जा रही है कि बिल्डर आकर आपको मिलते नहीं है, जबकि आपका अधिकार है, आपका हक है कि ये जो एसआरए ये बनने से पहले बिल्डर, उसकी समिति, तमाम चीज़ें आपके साथ आए और डिस्कस करे, आपसे चर्चा करे कि इसका लाइन का पावर प्लान कैसे होगा, बिल्डिंग कैसी होंगी, घर कितने मिलेंगे। अगर एक घर के अंदर 2 बेटे हैं, 2 बहू है, तो चाहिए कि 2 फ्लैट दिए जाए। आज जो जिस स्थिति में हम रह रहे हैं, स्थिति में खुश है, लेकिन साथियों मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज आपके अंदर इस समता परिवर्तन समिति के बैनर के अंदर जो एकता आपके पास है, माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि जिसका बल होता है उसका दल होता है, जिसका दल होता है उसकी समस्याओं का हल होता है। तो आप लोग एकजुट होकर एकता के साथ में, नीलेश जी के साथ में, एडवोकेट सूरज जी के साथ में और हमारी एसोसिएट के साथ में कोऑपरेट करेंगे, साकार करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में कोर्ट की लड़ाई, कानून की लड़ाई, कायदे की लड़ाई तो हम आपकी लड़ाई ही लड़ेंगे, लेकिन सड़क से लेकर सदन तक भी आपकी लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे। और ये जो अभी एक माँ ने कहा कि उन्होंने घर तोड़ दिया, तो बेफिकर रहो, मला मराठी माझी व्यवस्थित नाही आहे, मी इथंच सांगतो तुम्हाला की तुम्ही भिवू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहे, भारतीय संविधान तुमच्या पाठीशी आहे, निलेश भाऊ, सूरज यादव, एडवोकेट तौसीफ शेख, सगड़ी वकील मंडली तुमसे पार्टी है, तुम्हें भ्यू नका। अभी इतना ही चाहिए कि अगर कभी आपको किसी प्रोटेस्ट के आंदोलन के लिए भी बुलाया गया तो आप जमा हो इसी ताकत से। इस सभा के बाद हो सकता है बहुत लोग आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे, समझाएंगे, भड़काएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जो लोगों के विचार मजबूत नहीं होते उनका संघर्ष मजबूत नहीं होता, और जिनका संघर्ष मजबूत नहीं होता है, घर तो बहुत दूर की बात है, उनको जिंदगी भी इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे ये लोग कहते हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है कि जो गरीबों के ऊपर जुल्म करेंगे। और आर्टिकल 19 फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19 हमें राइट देता है, आर्टिकल 21 हमें राइट देता है कि हम अपने हिसाब से रह सकते, अपने तरीके से रह सकते। तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर कायदे से बड़ा कोई नहीं है, ना ही कोई बिल्डर, ना ही कोई गुंडा, और हम तो भीमराव अंबेडकर की औलाद है, तो तुम्हारी आंखों में डर अच्छा नहीं लगता। हमको तो सब कुछ मिला ही संघर्ष से, लेकिन ज़रूरी है कि इस वक्त में हम एकत्रित होकर अपने लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके आने वाले वक्त की लड़ाई की, इस कानूनी लीगल बैटल की तैयारी करें, योजना बनाए। तब तक भी हम ये नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें हमारा हक मिलेगा। और ये बात सिर्फ आपके इशारे का नहीं है। आज अगर आप लोग जुल्म बर्दाश्त कर लोगे, आज अगर आप लोग सह लोगे, आज आपको आपके घरों से वंचित कर दिया जाएगा, आपके संवैधानिक हक से वंचित कर दिया जाएगा, ये बात यहाँ थमने वाली नहीं है। आप और मेरे जैसे हजारों लाखों पूना के अंदर, पूरे भारत के अंदर गरीब रहते हैं, जिन्हें हमारी वजह से फिर जुल्म सहना पड़े। बहुत बड़े महापुरुष ने कहा है कि जुल्म करने वाला बड़ा नहीं है, जुल्म को सहने वाला ज़्यादा बुरा है, जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म को सहने वाला बुरा है। तो ये अत्याचार बर्दाश्त मत करो, एकजुट बनो। हम बी.आर. अम्बेडकर की औलाद है, हम अन्ना भाऊ साठे की औलाद है, हम भीमराव अम्बेडकर के विचारों पे और सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। माँ सावित्रीबाई फुले की विरासत हमारे पास है। और क्या माँ, आप क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले, घर तोड़ दिया, किस चीज़ का डर लगता है? बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। तोड़ना तो दूर की बात है, जब तक हम लोग तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे घरों की तरफ बढ़ने से पहले भी सोचेंगे, इस बात को याद रखो। लेकिन जरूरी है कि तुम्हें एकजुट होकर एक जगह पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना पड़ेगा। बस इतने में अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय सभी।